हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। हैप्पी न्यू ईयर। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस के लिए एंड इसमें हम देखेंगे जनवरी मंथ के लिए मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला मैसेज कार्ड के थ्रू मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें मिस्टीरियसली हो रही होंगी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऐसा होता होगा कि एक चीज़ हुई नहीं, उसके साथ अलग अलग चीज़ें एकदम से आनी शुरू, या फिर मतलब आपके चीज़ें एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ कि किसी ने अप्लाई कर रखा है जॉब के लिए बहुत टाइम से, या तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ही नहीं, आएंगी तो एकदम से इतनी सारी आ जाएंगी कि आप देखते रह जाओगे भाई मैं इसमें से किसको अप्लाई करूँ, किसकी तरफ अपना फोकस रखूँ। सारी चीज़ें ना कहीं हर एक अपॉर्चुनिटी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा ये भी ग्रैब कर लूँ, ये भी ग्रैब कर लूँ, ये भी ग्रैब कर लूँ। ठीक है, तो ऐसा कार्ड्स में दिख रहा है। एंड आपकी जो एनर्जी है वो भी ऐसी है कि मैं सारी चीज़ों को कर सकता हूँ। ठीक है, वो विल पावर है आपके अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि चीज़ों को ना इमोशनली बहुत ज़्यादा ये देख रहे हो कि पास्ट में मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी वो ही चाहिए, वो नहीं मिलेंगी या उससे कम होगा कुछ भी लाइफ में तो वो हमें नहीं चाहिए। तो गाइज मैं आपको क्लियरली ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि जो चीज़ें पहले आपकी लाइफ में आई थी अगर आपको वो नहीं मिली हैं तो आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं करोगे। यार आप अपनी लाइफ में मूव करना स्टार्ट करो, क्योंकि एनर्जी अगर आप अपनी यूटिलाइज नहीं करोगे सही डायरेक्शन में, आपके पास अगर चीज़ें आ रही हैं तो ग्रैब करो, सब में अप्लाई करो, देखो कि जो आपकी किस्मत में है या फिर आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग जो चीज़ है ना वो आपको मिल के रहेगी, उससे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा लग रहा था आप लोगों को कि काफ़ी लोगों ने मिलकर आपकी बैंड बजा दी है, मतलब ऐसा नहीं कह रही कि मैं ग्रुप में एक ग्रुप के काफ़ी लोगों ने एक ही पर्सन की बैंड बजाती हूँ, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स हो सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। उसमें ऐसा लगता होगा कि आपके साथ कुछ अगर गलत हुआ है या फिर चीज़ें आपके फेवर में नहीं हुई हैं तो ये टाइम ऐसा होगा कि आपको उसमें चीज़ें क्लियर होनी शुरू होंगी। एंड अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उसका जो रिजल्ट है ना सामने वाले को मिलना शुरू होगा। एंड आपको ये चीज़ें अपने आप फील करोगे, देखोगे कि चलो ये लाइफ में मेरी चीज़ इस पर्सन की वजह से खराब हुई थी तो भगवान ने खुद उसको एक लेसन सिखा दिया कि आगे से वो किसी के साथ ऐसा कुछ ना करे। दूसरा मैसेज मुझे ये फील हो रहा है कि जो लोग फैमिली क्रिएशन की प्रोसेस में हैं, मीन्स अगर जो लोग मैरिज करना चाहते हैं तो वो आपके लिए टाइम अच्छा है, आप कर सकते हो। या फिर कुछ लोग अगर चाहते हैं कि बेबीज के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपकी ये टाइमिंग्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे हैं। आप इसमें जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे वो एनर्जी आपकी फुलफिल होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए ऐसा बोला, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ कप्स का है। एंड ये वही शो करता है कि आपकी जो एनर्जी, या तो आप जो लोग इस डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं वो तो इसमें बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट एनर्जी ये है कि अगर आप अपने फाइनेंसिस को लेकर इतना टेंशन लेके बैठे हुए हो एंड कोशिश कर रहे हो कि मैं अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर देता हूँ अपने फाइनेंसिस को इंक्रीज करने के लिए, या मैं अलग अलग काम स्टार्ट कर देता हूँ, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थम जाइए, जरा रुकिए, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने फाइनेंसिस को इंक्रीज करूँगा तो कैसे करूँगा एंड अलग अलग चीज़ों में करना स्टार्ट कर दूँ। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि भाई अभी नया साल स्टार्ट हुआ है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए ना। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी लाइफ में वैसे भी आ रही हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप क्या कर रहे हो, उसको देख नहीं रहे हो। आपको जो चाहिए था बस वही चाहिए, ये मत कीजिए। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना होगा, आपको फिर से शुरुआत करनी होगी। ठीक है, शुरुआत क्यों करनी होगी, क्योंकि 10 स्टार का कार्ड है एंड आपको अपनी मेहनत पर भी बिलीव रखना होगा। जब भी आपको ऐसा फील हो कि मैंने इतनी मेहनत जो करी थी प्रीवियसली वो तो रिजल्ट्स नहीं दिए हैं मुझे यूनिवर्स ने या भगवान ने, ऐसा नहीं है, रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है इसमें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। जब नाइट के कार्ड्स आ जाते हैं ना तो एनर्जी बहुत अच्छी होती है,
प्रोग्रेसिव एनर्जी होती है। आप फ्लो के साथ ही मूव कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप अगेंस्ट जा रहे हो यूनिवर्स के। बट द प्रॉब्लम इज कि आप ना उन चीज़ों को देखना नहीं चाहते हो जो इस टाइम पर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। क्योंकि यार देखो, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अभी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई है आप उसे ग्रैब करिए, ठीक है, चाहे वो फाइनेंसिस में हो या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो उसमें हो। तो आप ये मत करिए कि अपने आप को बांधे हुए हो कि यार लाइफ में मेरी चीज़ें अगर खराब हुई थी तो अब भी खराब होंगी, या फिर किसी ने मुझे प्रीवियसली डिच किया था, किसी ने चीट किया था, तो अभी भी मेरे साथ वैसा ही होगा। तो देखो, आप जिस चीज़ में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करोगे ना, आपको वही चीज़ मिलेगी रिटर्न में। एग्जाम्पल, अगर आप लोगों में बुराई ढूंढोगे ना तो आपको हर एक में बुराई दिखेगी, एंड लोगों में अच्छाई देखना शुरू करोगे तो आपको अच्छाई दिखेगी। सेकेंड एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि अगर आपने कोई भी कपड़ा खरीदा है अपने लिए, लेट्स से कि आपने ब्लैक कलर का कोई भी टॉप लिया है या फिर ट्राउजर लिया है, ठीक है, अब आपने पहना, आपको इतना पसंद आया कि आप उसको पहन भी रहे हो, उसको देख भी रहे हो, आप खुश भी हो रहे हो, ठीक है। अब वो एनर्जी कैसी है कि हमने भैया ब्लैक कलर का कुछ भी मटेरियल लिया है एंड वो बहुत अच्छा है, तो अब आपको मार्केट में जहां निकलोगे ना, आपको मोस्टली लोग ब्लैक कलर वाले ही दिखेंगे। इससे पहले भी थे वही लोग मार्केट में ब्लैक कलर के, लेकिन आपके माइंड ने आपको क्या दिखाया, ब्लैक कलर जो भी पहने हुए आप उन पर फोकस कर पा रहे हो। आसपास के जो कलर्स होंगे उस पर फोकस नहीं होगा कि येलो भी है भैया, ग्रीन भी है, नहीं, ब्लैक पर ही जाएगा, क्योंकि आपके माइंड ने फोकस किया ब्लैक पर। तो आपको क्या चीजें दिख रही है, ब्लैक। तो ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ के नेगेटिव चैप्टर्स पर फोकस कर रहे हो ना, प्रीवियसली जो भी नेगेटिव चीजें हुई हैं, अगर उन पर फोकस करोगे तो आप एक साइकिल में बंधे हुए हो, ठीक है। यूनिवर्स या माइंड आपको वही चीजें रिपीट करवाएगा। इट वुड बी बेटर, ऐसा नहीं होता है कि सबकी लाइफ में मतलब कभी कोई ऐसा मोमेंट आया ही ना हो कि जहां पर आपको खुशी मिली हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कुछ तो ऐसा होगा आपकी लाइफ में जिससे आपको खुशी मिली हो। तो आप उन चीजों पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो अपने उस चीज पे फोकस करिए, खुशियों वाली चीजों पे नेग्लेक्ट कीजिए, जो नेगेटिविटी है रिमूव कीजिए। नया साल है, एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं हम लोग मिलकर, ठीक है। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर भी काम करना होगा। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको देखिए। सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत से यूट्यूब पे आपको ये चीजें पता नहीं अगर आपने सुनी है कि नहीं, तो आप आज या तो बैठकर एक काम कर लीजिए, पेपर लीजिए, दो साइड में डिवाइड कर लीजिए एंड उसमें लिखिए आपके जो गुड पॉइंट्स, आपकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, और दूसरी साइड पे लिखिए वीकनेस। जब आपको पता चल जाए ना कि मैं किस चीज में अच्छा हूं, लेट्स से कि आप जो है बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव माइंड के हो, तो अब आपको पता है कि मैं कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी करता हूं, बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपनी जो बातें होती है ना, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं उसको रख नहीं पाता हूं। तो आपको क्या करना है, आप कोई ऐसा काम ढूंढिए जहां पे मोस्टली कैलकुलेशन की जरूरत हो, जहां पे प्रेजेंटेशन की जरूरत ना हो, ठीक है। जैसे एचआर वाले लोग होते हैं, उनका मोस्ट ऑफ द काम होता है लोगों से इंटरेक्ट करने का, उसमें चाहिए होता है कॉन्फिडेंस कि भाई आप अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हो, ठीक है। आप उस फील्ड में न जाओ, बैंक्स में चले जाओ यार, वहां पे बहुत कैलकुलेशन का काम होता है। तो ऐसा कोई काम करो जहां पे आपकी कैलकुलेशन का यूज हो सकता है। कुछ लोग होंगे जो कि घर के कामों में बहुत अच्छा होंगे, ठीक है, एंड अब आपको लगेगा यार घर के काम तो हर कोई कर लेता है, बट उससे हम अपना मनी थोड़ी ना क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो आपको लगता होगा यार घर के काम की तो कोई वैल्यू रखता ही नहीं है, लेकिन गलत है आप। अगर आप उस चीज में परफेक्ट हो ना, तो यार हम उस टाइम पे जी रहे हैं जहां पर अगर आप घर में भी बैठे हो तो घर में बैठ के पैसा कमा सकते हो, बट ये डिपेंड करता है आपके माइंड सेट पे। चीजों को ग्रो करने में पता है टाइम लगता है, लेकिन अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कैसे ग्रो करेंगे। आप कुकिंग में अच्छे हो तो आप कुकिंग चैनल खोल सकते हो, अगर आप सिलाई बुनाई में अच्छे हो तो आप वो कर सकते हो, शो करो। लोग पता है क्या है कि देखना चाहते हैं, उनको भी एक रहता है ना कि हमें हेल्प चाहिए। कुछ लोगों को सिर्फ नॉर्मली टाइम पास करने के लिए वीडियोस देखनी होती है, कुछ को जरूरत होती है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए तो मैं कैसे देखूं, वो सर्च करेंगे। अगर वो चैनल, आपकी चैनल पे वो सारी चीजें होंगी तो वो अपने आप व्यूज बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। तो कोई भी काम पहली बार छोटा बड़ा नहीं होता, बट अगर आपको लगता है कि मेरी कोई भी स्ट्रेंथ जो भी है उस पे अगर आप काम कर रहे हो ना, उसको ग्रो करो, नेगेटिव चीजों को छोड़ो। हम नहीं कह रहे कि हमारी जो वीकनेस है कि भाई हमें बोलना नहीं आता तो हम बोलने पे काम करेंगे, नहीं, छोड़ दो, नहीं करना हमें बोलने पे काम। आप जिस चीज पे अच्छे हो वो करो, आर्ट में अच्छे हो तो वो चीज करो, कोई भी म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। बहुत से लोग हैं यार, बर्तनों से म्यूजिक बना देते हैं, नहीं चाहिए हमें कोई ढोलक या कोई भी ड्रम्स, कुछ नहीं चाहिए हमें। तो आप ना अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो, एंड जो पास्ट में चीजें हो चुकी हैं नेगेटिव, उन पे से अपना फोकस रिमूव करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है ऑलरेडी। आपके साथ जो लाइफ में चीजें हुई हैं, तो भगवान तो अपना काम कर रहा है, बट अगर आप अपना काम करना बंद कर दोगे तो फिर ग्रोथ कहाँ होगी? आप तो फिर वहीं अटके रहोगे ना। सामने वाले ने जो किया उसको, चलो उसका जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव आउटकम मिलना था वो उसको मिल गया, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया, बट आप तो अटक गए ना। तो ये अटकने वाली चीजें मत करिएगा। न्यू ईयर है एंड इसको आप अच्छे से लेकर जाएं। ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस लाने वाली हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इमोशनली डिस्कनेक्ट फील कर रहे थे अपने एनवायरनमेंट से, अपनी फैमिली से, तो ये चीजें सारी खत्म होने वाली हैं। एंड आपको बोला जा रहा है कि भाई नदी के उस पार जाओ, चीजें बहुत अच्छी हैं। एंड बस ये है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, सारी चीजें आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट किया हो या फिर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।